हाय गाइस, दिस इज़ नेहा शर्मा। आज आपकी अकाउंट्स की सेकंड क्लास है। कल हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में पार्टनरशिप के रिगार्डिंग जो भी हमारे फंडामेंटल कंसेप्ट्स थे, जो भी बेसिक कंसेप्ट्स थे, उनको हमने समझा था, राइट। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करती है? पार्टनरशिप फर्म करती है। और प्रॉफिट किसको मिलता है या लॉस किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है? पार्टनर्स के बीच में, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी बोलते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसके अमंग करेंगे? पार्टनर्स के बीच में, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता, राइट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट के रूल पे बेस्ड होता है। रूल पे बेस्ड होने का मतलब क्या है कि नॉमिनल अकाउंट जो कहता है उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। 11th क्लास में हमने 3 टाइप्स के अकाउंट्स पढ़े थे। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज रियल अकाउंट एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट, राइट। उनके रूल्स भी मैंने आपको बताए थे, आज मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, राइट। एंड रियल अकाउंट का रूल था, रियल अकाउंट जो था वो बैलेंस शीट पे बेस्ड था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट विच इज बेस्ड ऑन द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आएगा? जितने भी पार्टनरशिप फर्म के एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं वो सारे आ जाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा? फर्म की जितनी भी इनकम है या गेन्स हैं वो सारे क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। क्लियर? सेकेंड पॉइंट पे हम यहाँ पे आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है कि पार्टनर्स को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा वो पार्टनरशिप डीड के अंदर डिसाइड होता है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, राइट। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन ही नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे? सभी पार्टनर्स को, मान लिया एक पार्टनरशिप फर्म में 4 या 5 पार्टनर, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा प्रॉफिट का या लॉस का। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पार्टनरशिप फर्म बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस जो होगा पार्टनरशिप फर्म में उसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगी? पार्टनरशिप फर्म ही डिस्ट्रीब्यूट करेगी। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में, राइट। सो डेट्स वाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं वो डेबिट में आ जाएंगे। पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनकम या गेन्स है वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, राइट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं गाइस। पहले के जो 3 पॉइंट्स हैं वो क्या कहते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये कहेगा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया कैसे जाता है। कौन बनाता है? पार्टनरशिप फर्म बनाती है। तो इसका फॉर्मेट क्या है? डेबिट साइड में क्या आएगा और क्रेडिट साइड में क्या आएगा? हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि डेबिट साइड में पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड या पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं वो डेबिट साइड में आ जाएंगे। पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनकम है या गेन्स हैं वो सारे क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। क्लियर गाइस? अब 1 बाय 1 करके मैं डेबिट और क्रेडिट साइड के हेड को एक्सप्लेन करूंगी कि ये डेबिट में क्यों आया और ये क्रेडिट में क्यों आया, राइट। अब देखिए, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, राइट। तो प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले पार्टनरशिप फर्म के पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होना चाहिए। अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा कहाँ से? वो आएगा फाइनल अकाउंट से। 11th क्लास के अंदर हमने
सिक्स्थ चैप्टर पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स का, राइट। उसमें सबसे पहले हमने क्या बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट पे ही बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, नॉमिनल अकाउंट पे ही बेस्ड है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बिजनेस के जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट इनकम्स थी वो आती थी। पीएनएल के अंदर क्या आता था, बिजनेस के जो भी इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो आते थे, राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे और नेट प्रॉफिट कहाँ से आता था, पीएनएल अकाउंट से। किससे आता था, पीएनएल अकाउंट से आता था। अब देखिए पीएनएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता था या नेट लॉस आता था उसी को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। अब आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि पीएनएल अकाउंट कैसे बनता है, राइट, वो हम पहले सीख चुके हैं। पीएनएल अकाउंट के अंदर जो नेट प्रॉफिट आता था वो डेबिट साइड में आता था। कहाँ पे आता था, डेबिट साइड में आता था। जब क्रेडिट साइड डेबिट साइड के कंपैरेटिव बड़ी होती है तो उस केस में हमारे बिजनेस का प्रॉफिट आता है। इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड देन द रिजल्ट विल बी लॉस। क्लियर गाइस। तो वही पीएनएल का प्रॉफिट या लॉस हमने ट्रांसफर किया है। अब पीएनएल के डेबिट में प्रॉफिट आता था तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दें, क्योंकि प्रॉफिट है, मिल रहा है, मतलब इनकम है, राइट। अगर पीएनएल अकाउंट का जो लॉस आता था, लॉस क्या था, नुकसान है, इसलिए ये हमारा कहाँ पे आ गया, डेबिट साइड में। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ये है कि पार्टनर्स जो भी कैपिटल लगाते हैं, जितनी भी कैपिटल लगाते हैं पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में, तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के द्वारा लाई गई कैपिटल को एज अ लोन कंसिडर करता है, एज अ लायबिलिटी कंसिडर करता है। क्या कंसिडर करता है, लायबिलिटी कंसिडर करता है, राइट। सो लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के लिए है, तो लायबिलिटी है, तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को कैपिटल लगाने के बदले इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। तो पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है पार्टनर्स को, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो गया, ये खर्चा हो गया। ए और बी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे पार्टनर्स का नाम है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लिया किसी पार्टनरशिप फर्म में ओनली 2 पार्टनर्स हैं, ए एंड बी, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म ए को भी देगी और बी को भी देगी। क्यों, क्योंकि ए ने भी कैपिटल लगाई है और बी ने भी कैपिटल लगाई है, राइट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट गिवन नहीं है तो उस केस में हम कोई भी आईओसी नहीं देंगे। आईओसी मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हैं यहाँ पे, राइट गाइस। ये 2 पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट वन इज पार्टनर्स सैलरी। कई बार ये होता है कि जब पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में एंटर करते हैं तो उनके बीच में ये एग्रीमेंट होता है कि मुझे कुछ सैलरी मिलनी चाहिए, राइट। तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म अगर एग्री होती है तो ही वो पार्टनर को सैलरी देती है, राइट। तो उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी देगी, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए ये क्या है, एक्सपेंस है। सो डेट्स वाई ये डेबिट में आ गया, राइट। अब मान लिया वही एग्जांपल ले रहे हैं कि 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, तो पार्टनर सैलरी किसको दी जाएगी, कौन पे करेगा, पार्टनरशिप फर्म पे करेगी। किसको करेगी, ए और बी, जो हमारे पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं। ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वन इज पार्टनर्स कमीशन। अगर पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में किसी कमीशन का एग्रीमेंट हुआ है, कमीशन डिसाइड हुआ है, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनर को कमीशन पे करेगी। तो पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है कमीशन, तो उसके लिए क्या है, ये एक्सपेंस है। सो डेट्स वाई ए और बी 2 पार्टनर हैं, उन्हीं को ये कमीशन मिल जाएगा। उसके बाद है रिजर्व। क्या है, रिजर्व। अब मैं रिजर्व के बारे में थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देती हूँ। 11th क्लास में हमने पढ़ा था प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन एंड रिजर्व जो है फ्यूचर के लिए बनाते हैं। प्रोविजन जो है फ्यूचर की नॉन लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है। रिजर्व जो है बिजनेस की जो अननोन लायबिलिटी है उसके लिए बनाया जाता है, राइट। तो अब पार्टनरशिप फर्म ऐसा तो नहीं है कि भाई जितनी भी उसको इनकम हो रही है सारा का सारा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी।
वो फ्यूचर के लिए भी कुछ सिक्योर करके रखेगी, कुछ पैसा सेव करके रखेगी, ताकि पार्टनरशिप फर्म में कोई इमरजेंट सिचुएशन आ जाए तो उस केस में इस पैसे को यूज़ किया जा सके, राइट। तो इसलिए पार्टनरशिप फर्म जो है अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, कुछ अमाउंट जो है वो रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है। लेकिन रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र करते फिलहाल के लिए तो वो खर्चा है पार्टनरशिप फर्म का, बेनिफिट उसका बाद में मिलेगा, उस पैसे का यूज़ बाद में मिलेगा, लेकिन एट प्रेजेंट तो हम एक्सपेंस कर रहे हैं। सो डेट्स वाई रिजर्व अकाउंट जो है यहाँ पे डेबिट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट ये कहता है कि जितने भी पार्टनरशिप फर्म के एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, उसको आप डेबिट कीजिए। क्लियर? प्रॉफिट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं क्रेडिट साइड पे आती हूँ। पीएनएल से जो भी प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाता है, राइट। क्यों आता है? क्योंकि ये इनकम है पार्टनरशिप फर्म के लिए। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कल भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास जो हमारी अकाउंट्स की थी कि ड्रॉइंग्स क्या होती है। जब पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का पैसा निकालते हैं, यूज करते हैं, तो उसके बदले में पार्टनरशिप फर्म उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। क्या करती है? इंटरेस्ट चार्ज करती है। किससे चार्ज करती है? पार्टनर से। तो पार्टनर्स इंटरेस्ट पे करते हैं ड्राइंग्स पे। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बिजनेस का पैसा यूज कर रहे हैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए। तो पार्टनरशिप फर्म उनको ये फैसिलिटी दे रही है कि बिजनेस का पैसा आप कुछ टाइम के लिए पर्सनल यूज में ले सकते हो, तो उसके बदले पार्टनरशिप फर्म अपना भी फायदा देखेगी, वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी पार्टनर्स से। तो इंटरेस्ट मिला पार्टनरशिप फर्म को, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम हो गई। सो डेट्स वाई ये क्रेडिट साइड में आ गया। अब यहाँ पे ए और बी क्या है? ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं, जैसे यहाँ पे थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ही तो चार्ज करेगी। हमने एग्जांपल के तौर पे माना कि ए और बी पार्टनर है, दो पार्टनर्स है, तो दोनों से ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज कर लेगी। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट या लॉस की। अब ध्यान से देखिए गाइस, बिजनेस के जितने भी खर्चे उसने कर दिए, जो भी उसको पेमेंट करना था वो कर दिया, और जो उसको इनकम आनी थी वो उसने रिकॉर्ड कर ली पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अब ये डिसीजन लिया जाएगा कि पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब ध्यान से देखिए, पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? पार्टनर्स के अंदर। अब पार्टनर्स के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर वो पैसा भेज देगी। कौन भेजेगी? पार्टनरशिप फर्म भेजेगी, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो इक्वली रेशो में उनको डिस्ट्रीब्यूट करे, वो अलग अलग रेशो भी हो सकता है, जो कि आपका क्वेश्चन में जैसे भी गिवन हो या एज पर पार्टनरशिप डीड हो। अब देखिए प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अगर आपकी क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से, तो रिजल्ट आपका प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इट्स मीन क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। और ये प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। इसके बारे में भी हम इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद डिस्कस करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, और पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनता है, राइट। इसका डिस्कशन हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बाद करेंगे। तो प्रॉफिट जो निकला हमारा बैलेंसिंग फिगर से, तो कैसे कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए के कैपिटल या करंट अकाउंट में चला जाएगा, या बी के कैपिटल या करंट अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर गाइस? अब हम बात करते हैं लॉस की, कि लॉस किस केस में आता है। लॉस किस केस में आएगा? इसका उल्टा कर दीजिए, जब डेबिट साइड बड़ी हो क्रेडिट साइड से। इसका मतलब क्या है कि डेबिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और वो लॉस किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा? जो भी उस फर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में हो जाएगा। ए और बी यहाँ पे पार्टनर हैं, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इस लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैपिटल अकाउंट में हो सकता है और करंट अकाउंट में हो सकता है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे।
वैसे ही बी के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इस लॉस को, राइट। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। गाइस किसी को भी डाउट है तो आप अपने ग्रुप के अंदर भेज सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी नोट्स हैं मैंने हैंड रिटन बनाए हैं, आपको ग्रुप में ऑलरेडी मैं सेंड कर चुकी हूँ, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनरशिप फर्म जब ही देगी पार्टनर्स को जब प्रॉफिट होगा। अगर पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट ही नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी वो नहीं दे पाएगी, राइट। P&L एप्रोप्रिएशन के रिगार्डिंग हम सारे डिस्कशन कर चुके हैं, राइट गाइस। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, मैंने आपको लास्ट में बताया है प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम कि जो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, राइट। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो होता है जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं वो अपनी कैपिटल लेके आते हैं, उसका सारा का सारा रिकॉर्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। नोट दिस पॉइंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो साझेदारों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, राइट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। पहला है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एंड सेकंड टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को हम स्थिर पूंजी खाता के नाम से भी जानते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को हम परिवर्तनशील पूंजी खातों के नाम से भी जानते हैं, राइट गाइस। 2 टाइप्स के कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड नेक्स्ट वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को स्थिर पूंजी खाते बोलते हैं, नाम से ही क्लियर है फिक्स्ड, और फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील, जो चेंज होता रहता है, जो वेरी करता है, राइट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मतलब ये है कि जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में वो फिक्स ही कैपिटल लेके आएंगे, वो फिक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल लेके आएंगे, राइट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्या होता है, हर पार्टनर अलग अलग कैपिटल भी लेके आ सकता है, वो वेरी कर सकती है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट अगेन 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें हम 2 अकाउंट बनाएंगे। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड है पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट 2 टाइप्स का होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आया होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर क्या आता है, राइट गाइस। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ओनली वही ट्रांजेक्शन्स आएंगी जो कैपिटल से रिलेटेड होंगी। पार्टनर्स कैपिटल लेके आ रहे हैं वो कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, राइट। सेकेंड इज पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आएगा? कैपिटल से रिलेटेड जितने भी अदर आइटम्स बच गए वो सारे के सारे पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ गए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है पार्टनरशिप फर्म से, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए तो वो क्या होगा? खर्चा होगा, लेकिन पार्टनर को तो मिल रहा है ना, उनके लिए क्या है? इनकम है, तो वो भी करंट अकाउंट के अंदर आ गया। उनको पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, वो भी करंट अकाउंट के अंदर आ गया। पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है, वो भी करंट अकाउंट के अंदर आ गया। पार्टनर्स को अगर प्रॉफिट मिल रहा है वो भी करंट अकाउंट के अंदर आ गया। P&L एप्रोप्रिएशन को एक बार माइंड में लेके चलिएगा। P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में क्या था? प्रॉफिट, राइट, वो भी हमारा करंट अकाउंट के अंदर आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स पे करेंगे, पार्टनर्स के लिए खर्चा है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए वो क्या थी? इनकम थी। पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो एक्सपेंस है, वो भी पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर आ जाएगा। और जो भी बिजनेस का लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आ जाएगा, राइट।
सेकेंड टाइप था हमारा कैपिटल अकाउंट का, डेट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ओनली एक ही अकाउंट बनेगा, दिस वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा? ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, इसमें करंट अकाउंट नहीं बनेगा। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे फिक्स में हम कैपिटल का अलग बना रहे हैं और कैपिटल के अलावा जो भी इनकम या गेन्स है उनका या एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है उनका अलग अकाउंट बना रहे हैं। इसमें क्या होगा कि कैपिटल भी इसी में लिखी जाएगी और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है या सैलरी मिल रही है पार्टनर को, कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, वो सभी एक अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि पार्टनर्स, इसके अंदर जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है वो इन दो अकाउंट का कॉम्बिनेशन होता है, राइट गाइस। तो फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को हम कैसे बनाते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी साथ में ग्रुप में आप भेज सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बोर्ड की क्लास है तो आप डेली जो मैं पढ़ाती हूँ वो आप पढ़िए और जो प्रॉब्लम्स आती हैं साइड बाय साइड सॉल्व करिए ताकि आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। जो भी कंसेप्ट है आपके, जो भी डाउट्स है हाथों हाथ क्लियर कर लीजिए, राइट। थैंक्स अ लॉट।